जीना इसी का नाम है। गांव की सकरी गलियों में पीपल के नीचे बैठी एक बुजुर्ग महिला की हंसी दूर दूर तक गूंजती है। चाय की केतली सीटी देती है और उसके संग झूमता है उनका ठहाका, मस्त और बेपरवाह। अम्मा तो गजब की हैं, हंसी में जैसे शहद घुला हो। बूढ़ी हो गई हैं पर दिल तो अब भी जवां है। कभी बालों में गजरा लगा लेती हैं, कभी बच्चों के साथ लड्डू घुमा देती हैं। हर दुखी चेहरा उनके पास आकर कुछ पल में ही मुस्कुराना सीख जाता है। लेकिन कोई नहीं जानता कि ये हंसी, ये शरारतें दरअसल एक जिद है। जिंदगी को हर हाल में मुस्कुराकर जी लेने की जिद। इन्हें प्रेमवश सभी अम्मा पुकारने लगे। पहले इनका नाम था श्यामा, गांव की सबसे सुंदर और होशियार लड़की। 16 की उम्र में ब्याह हुआ। राम प्रसाद मास्टर के साथ जोड़ी ऐसी बनी कि लोग मिसालें देने लगे। राम प्रसाद पढ़ा लिखा सलीकेदार इंसान था। उसने श्यामा को अपने नाम के आगे सिर्फ पत्नी नहीं बल्कि साथी माना। पर यह साथ ज्यादा दिन न टिक सका। एक बरसात की रात आई और राम प्रसाद एक दुर्घटना में दुनिया से चला गया। श्यामा अकेली रह गई। 1 साल की बेटी सुनैना को गोदी में लिए सुनी मांग और कांपते मन के साथ गांव की औरतों ने आंखें तरेरी। अब भी साड़ी में लाल बॉर्डर पहनना है, इसकी तो किस्मत ही काली निकली। उस दिन श्यामा ने बिंदी पोंछ दी, चूड़ियां तोड़ दी और श्रृंगार को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। अब उसका श्रृंगार था संघर्ष। श्यामा ने खेतों में काम किया, दूसरों के कपड़े सिए, हर दिन की थकान को एक प्याली चाय और अपनी बेटी की मुस्कान में घोलकर पी जाती थी। वक्त बीता, सुनैना जवान हुई। श्यामा ने जैसे तैसे उसकी शादी करवाई। आशा थी कि अब बेटी को वो सुख मिलेगा जो उससे छीन गया था। पर किस्मत एक बार फिर उसकी खुशियों को निगल गई। सुनैना के पति की एक दुर्घटना में मौत हो गई। वो भी गर्भवती थी। उस दिन उसकी आंखें सूखी थी, चेहरा निर्विकार, बस होठों पर एक धीमी फुसफुसाहट थी। अब और नहीं रोएंगे, अब तो बस जीना है, और जीना ऐसा कि मौत भी शर्मा जाए। गांव ने फिर देखा, वहीं श्यामा अब अम्मा बन गई हैं। चाय की दुकान पर बैठकर बच्चों से पहेलियां पूछती हैं, औरतों को आत्मनिर्भर बनने के तरीके सिखाती हैं। कभी खेत में, कभी पंचायत में, हर जगह उनकी मौजूदगी एक प्रेरणा है। उनकी मुस्कान अब हथियार है उस समाज के खिलाफ जिसने कहा था विधवा की जिंदगी सिर्फ छांव देती है, धूप नहीं। अम्मा ने वही धूप बनना चुना, दूसरों को जलने वाली नहीं बल्कि चमकने वाली। लेकिन हर रात जब सब सो जाते हैं, अम्मा अपनी पुरानी संदूक से एक चिट्ठी निकालती हैं। राम प्रसाद की आखिरी लिखी चिट्ठी। साथ में होती है एक जोड़ी
हरे कांच की चूड़ियाँ चुपचाप उन्हें देखती हैं, हल्के से मुस्कुराती हैं और फिर सब कुछ संभाल कर रख देती हैं, जैसे खुद को संभाल लिया हो। कई बार सुनैना पूछ बैठती हैं, अम्मा कभी दोबारा शादी का नहीं सोचा? अम्मा हंसती हैं, वो हंसी जिसमें करुणा भी है और विजय भी। हमने जीवन को नहीं चुना बेटा, जीवन ने हमें चुना। अब इस तन्हाई से भी दोस्ती हो गई है। आज अब अम्मा का नाती कॉलेज जा रहा है। सुनैना एक सरकारी स्कूल में पढ़ा रही है, तो अम्मा फिर उसी पुराने चूल्हे पर चाय चढ़ाती हैं। तभी पास की गली से एक छोटी बच्ची दौड़ती हुई आती है, हाथ में एक चमकती लाल बिंदी। अम्मा, ये आपके लिए। बिना कुछ कहे बच्ची वह बिंदी अम्मा के माथे पर चिपका देती हैं। श्यामा, नहीं। अब फिर से अम्मा उस बिंदी को छूती हैं। आंखें नम हैं, मगर होंठ मुस्कुरा रहे हैं। धीरे से अम्मा बड़बड़ाती हैं, जीवन है, चलता ही रहता है और चलना भी चाहिए। बाहर श्याम उतर रही हैं, भीतर रेडियो पर पुराना गाना बज रहा है। जीना इसी का नाम है। अम्मा की उंगलियां रसोई के किसी काम में लगी हैं, पर होठ अपने आप गुनगुनाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद आवाज धीमी पड़ती है और फिर अचानक थम जाती है। अम्मा वहीं चौकी पर बैठी बैठी सो जाती हैं, आंखें बंद, माथे पर हल्की शलवटें, होठों पर अधूरी मुस्कान। गाना अब भी बज रहा है, पर अब वो गुनगुना नहीं रही हैं,